मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत करने के बाद भी कभी कभी जीवन में सब कुछ रुक सा जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम जितनी मेहनत करते हैं हमें उतना फल नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। मन में बस फिर एक ही सवाल आता है, आखिर कब बदलेगी मेरी किस्मत और कब मेरे घर में खुशियाँ आएंगी। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो नवरात्रि का 8वां दिन आपके लिए एक संकेत हो सकता है। इससे शुभ दिन तो और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वही दिन है जहाँ माँ का आशीर्वाद खूब बरसता है और अष्टमी की शक्ति मिलकर आपके जीवन को बदल सकती है। जय माता दी। आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के सबसे खास दिन की, जिसे हम अष्टमी के रूप में जानते हैं, और साथ ही जानेंगे माँ महागौरी की वो दिव्य कथा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन बदलने का भी एक संदेश है। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में जय माता दी, जय महागौरी जरूर लिखें, जिससे आपकी हाजिरी माता रानी के चरणों में लग जाए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जय माता दी, जय महागौरी। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर ही हम लोगों को इस कथा को सुनने का फल पूरा प्राप्त होता है। तो आप ये ना सोचें कि हम नवरात्रि के दिनों में ही ये सिर्फ कथा सुन सकते हैं। आप ये कथाएं सच्ची और श्रद्धा से कही गई हैं। आप कभी भी इन कथाओं को सुन सकते हैं और उतना ही आशीर्वाद आपको मिलेगा, उतना ही इन कथाओं को सुनने से आपको फल मिलेगा जितना दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने से मिलता है। तो चलिए अब हम आपके लिए अच्छी सी श्रद्धा और सच्ची भावपूर्ण कहानी को लेकर चलते हैं आगे। जय माता दी, जय महागौरी। बहुत समय पहले की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, न भोजन न आराम, सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को पाना। उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया था। बहुत ही कठोर रूप से माता रानी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। आज की तपस्या क्या है? आज तो हम कोई तपस्या ही नहीं करते। आज के इस कलयुग में तो भगवान को पाना और भी आसान है, मात्र पूजा पाठ, सच्ची श्रद्धा और भावना से। पहले तो इतनी तपस्या लोग करते थे, उसके बाद भी फल नहीं मिलता था। समय बीतता गया और तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर धूल और तप से काला पड़ गया। मैंने आपको भी बताया था कि तपस्या बहुत ही कठिन होती थी। ऋषि मुनि लोग वर्षों तक तपस्या करते रहते थे। उनके शरीर में धूल मिट्टी सब जम जाया करती थी, सारा अन्न जल सब त्याग देते थे। वो अपनी तपस्या में इतना लीन होते थे। तो माता पार्वती भी अपनी तपस्या में ऐसे ही लीन थी कि उन्हें कुछ भी सुध नहीं थी कि उनका शरीर पूरा धूल से काला पड़ता जा रहा है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी भक्ति, उनकी सच्चाई आखिरकार भगवान शिव को प्रसन्न कर गई। भगवान शिव हमारे बहुत भोले हैं, वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने माता पार्वती को गंगा जल से स्नान कराया, और जैसे ही जल उनके शरीर को स्पर्श करता है वैसे ही उनका रूप बदल जाता है। एक अद्भुत प्रकाश, एक दिव्य आभा, माता का स्वरूप इतना उज्जवल हो जाता है कि पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से चमक उठता है।
तभी से उन्हें कहा जाता है माँ महागौरी। जैसे ही जल उनके ऊपर पड़ता है, सारा उनका धूल का कालापन सब चला जाता है और बहुत ही सुंदरता और मनमोहक और इतना दृश्य रूप माता रानी का सामने आता है, इतना सुंदर, इतना प्रभावित कि पूरा ब्रह्मांड उनके इस रंग से चमक उठता है। जय माता महागौरी की। इस कथा में सिर्फ भक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है कि अगर आपका मन सच्चा है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें एक दिन सब बदलता जरूर है। माँ महागौरी हमें सिखाती है कि धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। अब सवाल आता है कि माँ की कृपा कैसे पाई जाए। सबसे बड़ी बात तो यही है, नवरात्रि के ये विशेष दिन हैं जिनमें माँ की कृपा आसान तरीके से पाई जा सकती है। तो अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने, माँ को सफ़ेद फूल अर्पित करें और दूध या मिठाई का भोग लगाएं। फिर शांत होकर उनका ध्यान करें और ये मंत्र बोलें, ओम देवी महागौर्यै नमः। एक बार मंत्र में फिर से बोलूँगी, ओम देवी महागौर्यै नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार जरूर करें, जिससे माता रानी प्रसन्न हो सके और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सके। माँ अष्टमी का ये विशेष दिन है। इस दिन हम व्रत रहते हैं और माँ के पूजा पाठ के लिए सारी सामग्री एकत्रित करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, सच्ची श्रद्धा और भावना से उनका पूजा पाठ करते हैं, संकल्प लेते हैं, व्रत करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं। ये दिन सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। लेकिन इस दिन की खासियत यही खत्म नहीं होती है, तभी तो ये दिन अष्टमी का दिन कहा जाता है और माँ महागौरी को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि ये वही दिन है जब मनाई जाती है अष्टमी। अष्टमी का त्यौहार ही इतना महत्वपूर्ण है, एक ऐसा दिन जिसे पूरे नवरात्रि का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है। अष्टमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं में माँ का स्वरूप देखा जाता है। जब आप उनके पैर धोते हैं, उन्हें प्रेम से भोजन कराते हैं, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वो एक भावना होती है, सम्मान की, श्रद्धा की। कहते हैं जहाँ कन्याओं का सम्मान होता है, वहाँ माँ खुद आशीर्वाद देने आती हैं। छोटी छोटी कन्याओं को हम माता का स्वरूप मानकर उनको पूजते हैं, उनको खुश करते हैं, उनकी विदाई करते हैं खुशी खुशी, और उपहार में उन्हें बहुत सारी चीज़ें हम अपनी श्रद्धा अनुसार देते हैं, जिससे माता रानी कन्याओं के रूप में जो हमारे घर में समृद्धि लेकर आती हैं, वो खुशी खुशी जा सकें। इस दिन जो भोग लगाया जाता है उसका भी अपना एक अलग महत्व है। हलवा पूरी और काले चने ये सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि भक्ति का प्रतीक है। जब आप इसे माँ को अर्पित करते हैं तो वो आपके प्रेम को स्वीकार करती है। बस इस दिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसी का दिल न दुखाएं, घर में शांति बनाए रखें और सबसे जरूरी अपने मन को साफ रखें। छल कपट तो बिल्कुल भी ना रखें, माता रानी सब देख रही है। क्योंकि जब मन सच्चा होता है तो माँ की कृपा अपने आप बरसती है। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइएगा। सच्चे मन से जो भी माँ को याद करता है, माँ उसकी पुकार सुनती है ना? आप लोग जरूर बताइएगा, अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। और जब माँ महागौरी की कृपा मिलती है तो जीवन के अंधेरे धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगते हैं। तो इस अष्टमी सिर्फ पूजा मत कीजिए, बल्कि माँ से दिल से जुड़िए, अपनी उन्हें मुराद सुनाइए। माँ जरूर सुनेगी। अपने दुख, अपनी परेशानियाँ सब कुछ उन्हें सौंप दीजिए। अगर आपको ये कथा दिल को छू गई हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, जय महागौरी। और ऐसे ही भक्ति में वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक माता रानी की फिर से सच्ची और अद्भुत नई कहानी के साथ में। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको वीडियो की जानकारी पहले से ही मिलती रहे। जय माता दी, जय महागौरी।